आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला को गैर जिम्मेदार शख्स दिया करार। बोले, शराब से सियासत तक उमर अब्दुल्ला हर मुद्दे पर बदल रहे अपना बयान। 2 महीने में 2 बार ले रही यू टर्न, जम्मू कश्मीर को संभालने के लिए है नाअहल। पेट्रोल कम इस्तेमाल करो, सोना मत खरीदो और सफर टाल दो। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की अपील पर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का हमला। कहा, यह मशवरे नहीं बल्कि हुकूमत की नाकामी का है सबूत। अब अवाम से कुर्बानी मांगी जा रही। दिल्ली में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और वज़ीर दाखिला अमित शाह की अहम मुलाकात। रियासत का दर्जा, टेलीकॉम इख्तियारात और तिजारती कवायद आए ज़ेरे गौर। शराबबंदी की बात करने वालों को अपना गुजरा हुआ मौकिफ याद रखना चाहिए। एमएलए जरीबल तनवीर सादिक का पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर तीखा वार। ब्रिक्स इजलास के लिए नई दिल्ली बनेगा आलमी सियासी मरकज। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची और रशिया के सेर्गेई लेवरोव की शिरकत का इम्कान। शराब के मामले पर उमर अब्दुल्ला ने ले लिया है एक और नया यू टर्न। पीडीपी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रख साधा निशाना। और रियासत की बहाली से लेकर शराब के हवाले से उठे फसाद तक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दी सफाई। कहा, ना नई शराब की दुकानें खुली हैं और ना ही हुकूमत शराब को फरोग दे रही। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली में लीडर ऑफ ऑपोजिशन और बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुनील शर्मा की जानिब से सहाफियों से बातचीत करते हुए जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर सख्त तनकीद की गई है और उनके शराब से जुड़े बयानों को उल्टा मौकिफ करार दिया है। सुनील शर्मा की जानिब से कहा गया कि इंतखाबात के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि गवर्नर रूल के वक्त ही जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानें खोली गई, यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने के बजाय शराब फरोग दी गई। अब वहीं उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि हुकूमत किसी को जबरदस्ती शराब नहीं पिला रही और ना ही किसी को खींच कर दुकानों तक लेकर जा रही है। सुनील शर्मा की जानिब से कहा गया कि इन दोनों बयानों को मिलाकर देखा जाए तो साफ नजर आता है कि वज़ीर आला बनने के बाद वो बार बार से अपना मौकिफ बदल रहे हैं। सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला को गैर संजीदा वज़ीर आला करार देते हुए कहा कि 2 महीने में बयान बदलने वाला शख्स जम्मू कश्मीर को किस तरह संभाल सकता है। उन्होंने कहा कि पहले उमर अब्दुल्ला ने बिजली के मीटर उखाड़ने की बात कही, फिर कहा कि उनकी खाला के घर भी मीटर लगा हुआ है और लोगों को भी लगवाना चाहिए। इसी तरह से पहले शराब की दुकानों के खिलाफ बयान दिया और अब उनका दिफा कर रही हैं। सुनील शर्मा ने यह भी याद दिलाया कि उमर अब्दुल्ला ने पहले कहा था कि वो इंतखाबात नहीं लड़ेंगे, लेकिन बाद में कहा कि चुनाव लड़ना मजबूरी थी। बीजेपी रहनुमा की जानिब से उमर अब्दुल्ला पर शराब के मामले को मजहबी रंग देने का इल्जाम भी लगाया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने बयान दिया कि उनके मजहब में शराब की इजाजत नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि फिर किसके मजहब में शराब जायज है। सुनील शर्मा ने कहा कि माशी और समाजी मामलात को मजहब से जोड़ना मुनासिब नहीं और एक वज़ीर आला को जिम्मेदारी के साथ सीधा जवाब देना चाहिए। सुनील शर्मा की जानिब से इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर सीधा तबसरा करने की कोशिश नहीं की गई और कहा गया कि वो भी सियासी तौर पर सीख रही हैं और वक्त के साथ ही तजुर्बा हासिल करेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि गुजरात जैसे इलाकों का हवाला देकर कि शराब के मामले को मजहबी रंग देना ठीक नहीं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जानिब से यह भी इल्जाम लगाया गया कि उमर अब्दुल्ला अपनी पार्टी के अंदर चल रही बेचैनी और नाराजगी को छुपाने के लिए नए नए बयान दे रही हैं। उन्होंने दावा किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई अराकीन असेंबली हुकूमत से खुश नहीं है और पार्टी के अंदर इख्तिलाफात बढ़ रही हैं। सुनील शर्मा की जानिब से कहा गया कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मिलने का एक मकसद अपनी पार्टी का अराकीन को पैगाम देना भी हो सकता है कि हुकूमत मजबूत है और कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने हुकूमत पर अवामी मसाइल नजरअंदाज करने का इल्जाम भी लगाया और कहा कि जम्मू कश्मीर में लोग बुनियादी सहूलियात के लिए परेशान हैं, अस्पतालों की सूरत हाल खराब है, बदनवानी का लेवल काफी बढ़ गया है। उनका यह भी कहना है कि कई वजीर और उनके करीबी लोग बदनवानी में मुलविस बताए जा रहे हैं, जबकि अवाम रोजमर्रा के मसाइल का सामना कर रही है। उनकी जानिब से नशे के खिलाफ चल रही मुहिम का जिक्र करते हुए भी उमर अब्दुल्ला को निशाना बनाया गया और कहा गया कि अगर हुकूमत के पास किसी सवाल का जवाब है तो उसे साफ तौर पर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि शराब को मजहब से जोड़ना गलत है, क्योंकि शराब पीने वाला किसी एक मजहब का नहीं होता। हिंदू मुस्लिम हर एक मजहब में शराबी लोग होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शराब एक समाजी बुराई है और इसे सियासी या फिर मजहबी रंग देने के बजाय सीधे तौर पर उस पर फैसला होना चाहिए। नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर, जिस चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स 2 महीने में बदल जाए, उस चीफ मिनिस्टर के हवाले जम्मू कश्मीर को रख दिया है। आप मुझे बताइए, कभी इसने बोला मीटर उखाड़ के फेंक दूंगा, फिर कहा नहीं मेरी आंटी के घर में मीटर लगाया, आप भी लगाइए। इसने कहा गवर्नर रूल में शराब की दुकानें खुली है, ये बंद होनी चाहिए। अब ये कहता है कि नहीं हम घसीट के नहीं ला रहे हैं।
हमें कोई एडवर्टीजमेंट नहीं की है। इसने बोला चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर कहा नहीं चुनाव लड़ना मजबूरी थी। तो कहीं न कहीं इनकी एक फ्रस्ट्रेशन है और उस फ्रस्ट्रेशन के बाद एक और स्टेटमेंट आज ये देते हैं जिसका मुझे ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा अफसोस है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से पीर के रोज ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त हमला बोलते हुए कहा गया कि समझौता कर चुके वज़ीर-ए-आज़म अब मुल्क चलाने के काबिल नहीं रहे। राहुल गांधी की जानिब से मोदी के उस बयान पर तनकीद की गई जिसमें उन्होंने मगरबी एशिया में जारी जंग के असरात से बचने के लिए अवाम से कई एहतियाती कदम उठाने की अपील की। राहुल गांधी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर हिंदी में अपने पैगाम में कहा कि मोदी जी ने अवाम से कुर्बानी देने को कह दिया है। सोना मत खरीदो, बैरून मुल्कों का सफर कम कर दो, पेट्रोल कम इस्तेमाल करो, खाद और तेल की खपत घटा दो, मेट्रो का ज्यादा इस्तेमाल करो, घर से काम करो। राहुल गांधी ने कहा कि ये मशवरे नहीं हैं, ये हुकूमत की नाकामी का सबूत है। कांग्रेस रहनुमा ने कहा कि 12 सालों में मुल्क को ऐसे मोड़ पर ला दिया गया है जहां अब अवाम को बताया जा रहा है कि क्या खरीदना है क्या नहीं, कहां जाना है कहां नहीं जाना। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत हर बार अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए बोझ अवाम पर डाल देती है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से इतवार को भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा गया था कि वज़ीर-ए-आज़म को हिंदुस्तान की तवानाई हिफाजत को यकीनी बनाने का कोई भी साफ मंसूबा नजर नहीं आ रहा। हालांकि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग को 3 महीने हो चुके। पार्टी की जानिब से कहा गया कि अवाम को मुश्किल में डालना और उनसे कुर्बानी मांगना गैर जिम्मेदाराना और गैर इखलाकी रवैया है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से पीर के रोज ही मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की गई, जहां पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान जम्मू कश्मीर से जुड़े अहम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। श्रीनगर से रवाना होने से पहले उमर अब्दुल्ला की जानिब से सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा गया कि वो इस मुलाकात में रियासत का दर्जा, तिजारती कवायद और दूसरे जम्मू कश्मीर से जुड़े मामलात उठाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ एक मुलाकात में रियासत का दर्जा मिल सकता तो ये काफी पहले मिल चुका होता, लेकिन वो फिर भी इस मामले को जोर से उठाएंगे। उमर अब्दुल्ला की जानिब से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को दूरसंचार से जुड़े इख्तियारात दिए जाने पर भी अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया गया। उन्होंने कहा कि अवामी अमन व अमान और हिफाजती सूरत हाल के दौरान ये इख्तियारात लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होना बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि कानून और निज़ाम और हिफाजत का जिम्मा उन्हीं के पास रखा गया है। उनकी जानिब से यह भी कहा गया है कि यह फैसला न तिजारती कवायद के खिलाफ है और न ही तंजीमी कानून के खिलाफ। काश एक मुलाकात से हमें स्टेटहुड मिल जाती तो फिर हमें कब का मिल गया होता। थोड़ा बोले, सिलसिला चल रहा है, लेकिन स्टेटहुड की मांग, स्टेटहुड की बात तो जब कभी हम मिलते हैं मैं करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं जिन पे होम मिनिस्टर साहब से बात करनी है। हमारे बिजनेस रूल्स के मुतालिक एडवोकेट जनरल को लेके जो रिजर्वेशन का मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दिल्ली रेफ़र किया उसके हवाले से, और कई सारे और इश्यूज़ हैं जिन पे बीच बीच में होम मिनिस्टर साहब से मिलना जो है ठीक रहता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान और एमएलए जरीबल तनवीर सादिक की जानिब से पीर के रोज ही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा के शराब पर पाबंदी वाले बयान का जवाब देते हुए कहा गया कि जो लोग आज शराबबंदी की बात कर रहे हैं उन्हें पहले अपनी पार्टी का गुजरा हुआ मौक़िफ़ याद रखना चाहिए। बड़गाम में सहाफियों से बातचीत करते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि पीडीपी हुकूमत के दौर में उस वक्त के मालियाती वजीर ने खुद असेंबली में साफ तौर पर कहा था कि शराब पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। तनवीर सादिक की जानिब से कहा गया कि आज जो लोग दूसरों को नसीहत दे रहे हैं उनकी अपनी पार्टी के कई रहनुमा पहले शराब के मामले पर आम अंदाज में बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब वही लोग दूसरों को दर्ज देने की कोशिश कर रहे हैं जो कि मुनासिब नहीं लगता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा की जानिब से वाज़ेह किया गया कि कोई भी मुसलमान शराब की हिमायत नहीं करता और उनकी पार्टी हर किस्म की शराब नोशी के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर में शराब का इस्तेमाल या उसको फरोग दिया जाए। तनवीर सादिक का बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब इल्तिजा मुफ्ती ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के शराब से जुड़े बयान पर सवालात खड़े किए हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि जब भी बिहार और गुजरात जैसे इलाकों में शराब पर पाबंदी लग सकती है तो जम्मू कश्मीर में भी इस पर गौर किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी मजहब शराब पीने की इजाजत नहीं देता है।
ईरान के वजीर खारजा सईद अब्बास अरागची के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि वो 14 और 15 मई को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स वुज़राए खारजा इजलास में शिरकत के लिए हिंदुस्तान आ सकते हैं। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया भर में सियासी सूरत-ए-हाल काफी अहम मोड़ पर है और इससे हिंदुस्तान और ईरान के दरमियान ब्रिक्स के वसी तरीन ढांचे में बढ़ती कुर्बत भी सामने आ सकती है। ईरान ने साल 2024 में ब्रिक्स में शामिल होने का ऐलान किया था। ईरान के साथ मिस्र, इथियोपिया, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब एमिरेट्स वो भी इस ग्रोह का हिस्सा बन गई। इससे पहले खबरें सामने आई कि ईरान के नायब वजीर खारजा बराए कानून और बैनुल-अक़वामी मामलात भी इस हफ्ते होने वाले ब्रिक्स इजलास में शिरकत कर सकते हैं। हिंदुस्तान ने इस साल 1 जनवरी से ही ब्रिक्स की सदारती जिम्मेदारी संभाली है। हिंदुस्तान ने ये जिम्मेदारी ब्राजील से ली। ये चौथी मर्तबा है जब हिंदुस्तान ब्रिक्स की क़ियादत कर रहा है। इससे पहले हिंदुस्तान ने साल 2012, 2016 और 2021 में भी ब्रिक्स सरबराही इजलास की मेजबानी की है। इधर रशिया की जानिब से तस्दीक कर दी गई है कि उसके वजीर खारजा सर्गेई लैवरोव 14 और 15 मई को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स वुज़राए खारजा इजलास में शिरकत करेंगे। रशिया की वजारत खारजा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान जारी करते हुए कहा कि सर्गेई लैवरोव हिंदुस्तान का दौरा करेंगे। रशियन तर्जुमान के हवाले से खबर आई है कि ये इजलास दुनिया के अहम सियासी मामलात और आलमी निज़ाम को मजबूत बनाने के हवाले से गहरी गुफ्तगू का एक अहम मौका होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि खासतौर पर उन ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजबूत करने पर तवज्जो दी जाएगी जो कि दुनिया की बड़ी आबादी की नुमाइंदगी करते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से पीर के रोज ही श्रीनगर में सहाफियों से बातचीत करते हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर निशाना साधते हुए इल्जाम लगाया गया है कि उमर अब्दुल्ला अवामी मामलात पर बार बार अपना मौक़िफ़ बदलते हैं और शराब के मामले पर भी उन्होंने एक और यू टर्न लिया है। इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से कहा गया कि हाल ही में उमर अब्दुल्ला ने शराब के हवाले से गलत बयान दिया और अब वो अपने उस बयान का दिफा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला का कहना है कि वो किसी को शराब पीने पर मजबूर नहीं कर रहे, लेकिन उनका ये बयान अवामी जज्बात के खिलाफ है। इल्तिजा मुफ्ती ने सवाल खड़ा किया कि अगर हुकूमत शराब से जुड़ी पॉलिसीज का दिफा कर रही है तो फिर नशा मुक्त मुहिम में हुकूमती अरकान की शिरकत क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ हुकूमत नशे के खिलाफ मुहिम चला रही है और दूसरी तरफ से शराब के मामले पर नरमी दिखा रही है, जो कि अवाम के लिए उलझन पैदा करता है। मजहब और समाजी जज्बात का हवाला देते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि कोई भी मजहब शराब पीने की इजाजत नहीं देता। उन्होंने बिहार और गुजरात की मिसाल देते हुए कहा कि वहां अक्सरियत हिंदू आबादी है, लेकिन उसके बावजूद शराब पर पाबंदी है। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि अगर उन रियासतों में शराब बंद हो सकती है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं। पीडीपी रहनुमा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम अक्सरियती इलाका है और वज़ीर आला को यहाँ की अवामी जज्बात समझने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हुकूमत वाकई शराब पर पाबंदी चाहती है तो असेंबली में उनके पास इतनी तादाद मौजूद है कि वो ये फैसला आसानी से कर सकते हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया कि एक तरह से उमर अब्दुल्ला शराब की तहजीब को फरोग दे रही हैं। हालांकि इल्तिजा मुफ्ती ने वज़ीर आज़म के उस बयान पर कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया जिसमें कि पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करने की बात कही गई थी। उनने सुबह फिर से उस पर यू टर्न लिया। कल उनने क्या बोला, कल उनने जो अल्कोहल के मुतल्लिक बात की, शराब के मुतल्लिक बात की, वो कम्प्लीटली इलॉजिकल है। उमर साहब ने कहा कि मैं थोड़ी ना जबरदस्ती जाके, हम थोड़ी ना किसी को बोल रहे हैं कि आप अल्कोहल कंज्यूम करिए। तो मेरे उनसे कुछ सवाल हैं। उमर साहब, अगर हम इस इलॉजिकल स्टैंड पे आपकी बात माने तो मुझे पहले एक बात बताइए, जो यहाँ नशा मुक्त अभियान हो रहा है जिसमें आपके एमएलएज, आपके मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फिर तो कश्मीर में सारे जो जम्मू कश्मीर में जो ड्रग पेडलर्स हैं जिनके मकानों पे अभी जेसीबी चलाई जा रही है, बुलडोज किए जा रहे हैं, तो फिर वो आपका लॉजिक यूज कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि नौजवानों की मर्जी है वो ड्रग्स कंज्यूम करें कि नहीं, हम थोड़ी ना जबरदस्ती कर रहे हैं। दूसरी चीज, उमर साहब, आपने अल्कोहल की कंजम्पशन पे मजहब को लाया। आपने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे हिंदूज हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, जिनका रिलीजन उनको अल्कोहल कंज्यूम करने से प्रोहिबिट नहीं करता। सबसे पहले ये गलत चीज है, क्योंकि किसी का भी दीन, किसी का भी मजहब, किसी भी तरह के नशे को प्रमोट नहीं करेगा। वो इस्लाम हो, सिखिज्म हो, हिंदुइज्म हो, कोई भी दीन ये नहीं कहता कि आप नशा करिए। वो चरस हो, गांजा हो, या शराब हो, या वाइन हो, या कोई भी किसी भी किस्म की अल्कोहल हो। तो उमर साहब, मुझे बताइए, ड्राई स्टेट्स जो हैं, बिहार हो, गुजरात हो, वहां पर तो ज्यादातर जो तादाद है वो तो हिंदूज की है, मुसलमान तो वहां नहीं रहते। तो वहां पे जो गवर्नमेंट्स हैं, अगर वो ड्राई स्टेट्स में, हिंदू स्टेट्स में अल्कोहल बैन कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे सिमिलर अल्कोहल बैन क्यों नहीं ला सकते हैं?
और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से पीर के रोज ही एक बार फिर से वाज़ेह किया गया कि जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दिलाना उनकी हुकूमत का सबसे बड़ा सियासी मकसद है। श्रीनगर में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रियासत की बहाली का अमल जारी है और ये कोई ऐसा मामला नहीं जो एक ही मुलाकात में हल हो जाए। उन्होंने कहा कि अगर एक मुलाकात में रियासत का दर्जा मिल सकता तो ये काफी पहले हो चुका होता। वज़ीर आला की जानिब से बताया गया कि वो अहम मुलाकात के लिए नई दिल्ली रवाना हो रहे हैं, जहां उनकी मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात होगी। उमर अब्दुल्ला की जानिब से मरकज की तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर को 2 संचार से जुड़े खास इख्तियारात दिए जाने का भी दिफा कर दिया। उनकी जानिब से कहा गया कि महकमा दाखिला, कानून और निज़ाम और अमन व अमान की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, इसलिए अगर किसी भी हिफाजती सूरत हाल में मोबाइल इंटरनेट बंद करना पड़े तो उसका हुक्म भी महकमा दाखिला की तरफ से ही आना चाहिए। इसी वजह से ये इख्तियारात लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रहना मुनासिब है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में शराब की दुकान को लेकर चल रही फसाद पर भी अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। उन्होंने कहा कि ये दुकानें उन लोगों के लिए हैं जिनका मजहब उन्हें शराब पीने की इजाजत देता है, जिनमें कि बाहर से आने वाले सयाह और दूसरे लोग भी शामिल हैं। उमर अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा कि उनकी हुकूमत ने कोई नई शराब की दुकान खोलने की इजाजत नहीं दी है और ना ही हुकूमत शराब को फरोग देना चाहती है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत की कोशिश है कि नौजवानों को गलत रास्ते पर चलने से बचाया जाए। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनके बयान को सियासी मुखालफिन ने तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया। उनका कहना है कि कभी कभी सड़क किनारे छोटी गुफ्तगू में दिए गए बयान की पूरी तफसील सामने नहीं आ पाती और फिर उसका गलत मतलब निकाला जाता है। वज़ीर आला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब तक किसी हुकूमत ने शराब की दुकानों पर मुकम्मल पाबंदी नहीं लगाई है। उनका यह भी कहना है कि उनका मजहब शराब की इजाजत नहीं देता और वो भी नहीं चाहते कि यहाँ के लोग शराब की तरफ जाएं, इसलिए हुकूमत ने 2 अहम कदम उठाए हैं। पहला ये कि कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी और दूसरा ये कि किसी ऐसी जगह पर दुकानें ना हो जहां मकामी नौजवान मुतासिर हो सके। जम्मू कश्मीर में अभी तक किसी हुकूमत ने इन दुकानों पर पाबंदी नहीं लगाई। इसका मतलब ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि और ज़्यादा ये इस्तेमाल हो, सिर्फ ये कि जिन लोगों को मज़हब का मतलब शराब इस्तेमाल या पीने की इजाज़त है वो करें। हमारा मज़हब हमें इजाज़त नहीं देती, ना हम चाहते हैं कि लोग इस तरफ जाएं। इसलिए हमारी हुकूमत से 2-3 चीज़ें हुई। एक तो हमने कोई नया दुकान नहीं खोला, दूसरा मुकम्मल हमारी कोशिश रही कि कोई दुकान ऐसी जगह ना हो जहां हमारे नौजवान जो हैं कोई गलत रास्ता अपनाने की कोशिश करें। टेलीफोन को टैप करना या मोबाइल सर्विस को रोकना या इंटरनेट को बंद करना, इसके ऑर्डर कहाँ से जारी होते हैं? होम डिपार्टमेंट से। और होम, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, ये तो एलजी साहब की ज़िम्मेदारी है। तो जाहिर सी बात है अगर कहीं हालात ख़राब हुए और उसके लिए मोबाइल इंटरनेट बंद करना पड़ा तो ऑर्डर होम से ही जारी होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से जारी होगा। तो ये पावर्स उन्हें दिए गए और बेहतर है उन्हीं को मिले, क्योंकि बीच बीच में फिर अगर फ़ोन बंद करने के लिए उनको हमारे कंधे से बंदूक चलाने की ज़रूरत पड़ी तो खामखा हम बीच में फंस जाएंगे। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।